आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 14वां श्लोक है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। हम्म। ये सारा समय यही श्लोक चलता है। सो कहते हैं सबसे प्रमुख श्लोक है गीता का। तो बोले परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापने की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ये स्वभाव कल भी 2 दिन पहले हमने बताया था, गुण गुण में वर्त रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति क्या है कि हर समय मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं भगवान ने किया, भगवान ने सृष्टि रची, भगवान ने फिर सृष्टि क्यों रची, ये दुनिया क्यों बनाई, गाना बना दिया दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में काहे को दुनिया बनाई। तो ये हम सारा समय भगवान को कर्ता मानते हैं। भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने ये किया, कर्ता मान के बैठे। फिर हम बोलेंगे तो भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है, हम कर रहे हैं कि भगवान कर रहा है। हम कर्ता के भाव में आ जाते हैं। सारा समय भगवान को भी कर्ता मानते हैं, अपने को भी कर्ता मानते हैं, पर यहाँ पे कर्ता कौन है? क्योंकि आप अपने को मान रहे हैं कि मैं हूं, तो अपने जैसा ही भगवान को भी मान रहे हैं कि भगवान ने ही बनाया, भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने सृष्टि बनाई। पर भगवान कह रहे हैं क्या हो रहा है, सब प्रकृति में हो रहा है। हो रहा है ना, गुण गुण में वर्त रहे हैं, सब हो रहा है। कल भी हमने बोला ना, एक बीज गिरा, अपने आप उसमें वृक्ष बना, फिर वृक्ष में फल आया, वृक्ष में फिर बीज आया, फिर उसमें बना। चल रहा चल रहा है सारा, प्रकृति प्रकृति में रम रही है। अभी गुरुजी बता रहे थे सृष्टि में एक पैदा होता है, दूसरा बनता है, फिर ये होता है। अभी बोला था शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। चल रहा है एक से एक, कितने असंख्य कितने लोग हो गए, किसने किए, भगवान ने किए बोलते हैं। हो रहा है ऑटोमेटिक सृष्टि प्रकृति। जैसे बोलने में आएगा, जैसे पुरुष और प्रकृति। मैं यहाँ बोलते ना, पुरुष और प्रकृति, पुरुष परमात्मा हुआ, प्रकृति हुई। और पुरुष शांत बैठा है, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। जो बोला गुण गुण में वर्त रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है पर सब कुछ हो रहा है। बच्चा अपने आप पैदा होता है, कोई किसी को करने में सामर्थ्य पैदा करने की नहीं होता है, फिर अपने आप बड़ा होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है। आप कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये बोला नहीं, ये भी प्रकृति से हो रहा है, नेचुरल। फिर अंत भी हो जाता है, फिर दूसरा आ रहा है, चक्र चल रहा है, चल रहा है ऑटोमेटिक सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, गुण गुणों में वर्त रहे। जीवन का चक्र चक्र बोलते हैं, ये सभी समाप्त नहीं होता है, चलता रहता है। इस चक्र को खाली देखने वाला
है किससे? मुझसे उत्पन्न है संसारा, मुझसे उत्पन्न है संसारा। ये प्रकृति है कि हाँ उत्पन्न हुई, पर उत्पन्न भी खाली कहने में आती है। जैसे सूरज से प्रकाश उत्पन्न हुआ, क्या सूरज ने पैदा किया? सूरज ने प्रकाश को उत्पन्न किया। दो दिखता है कि हाँ प्रकाश है, सूरज है, अलग है। जैसे सागर है और लहर है, दो कहीं भी जाएंगी, सागर भी है और लहर भी है, पर अलग है नहीं। पर एक ये चीज है कि सागर अपने आप में सागर हो सकता है, पर लहर सागर के बिना नहीं हो सकती। उसी से उत्पन्न, उसी से लहर, अलग नहीं है। दो भी हैं, कंफ्यूजन होता है कि दो हैं, फिर दो है कि एक है। हम बोलते हैं कि एक ही है। अब लहर आप बोल रहे हैं, लहर भी है, सागर भी है। उत्पन्न हुई कहा भी जाएगा, बोलेगा सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि अलग भी है और नहीं भी है, दो भी है और नहीं भी है, और उसमें सारे गुण उसमें आते हैं। सारे गुण लहर में है, जो H2O है वो उसी में ही हो रहा। तो ये बना संयोग से, फिर अलग हो गया। H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बन गया, जल बन गया, फिर अलग करो तो फिर समाप्त। ये सब सृष्टि चलती रहती। भाप बनी, बादल बने, फिर बोला बरस के फिर उसी में तुम आ गए। अलग दिखा, फिर समय है ही एक। दो लग रहे थे, कल उसका क्वेश्चन था, दो दिखते हैं पर दो है नहीं। उत्पन्न हुआ, फिर लय, ये प्रकृति में हो रहा है। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, हुआ, लहर उठी, फिर लहर गई, पर सागर है। लहर मिट गई पर सागर है। सागर का अंत नहीं, ऐसे ही परमात्मा का, उस तत्व का सदैव साथ सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उसका अंत नहीं होता, सदैव था, है और रहेगा। उसके आधार पे कहिए हो रहा है, उसी से ही हो रहा है। दो दिखते हुए भी, पर अभी गुरुजी बोल रहे थे ना, हाँ भगवान ने एडम और ईव बनाए और उससे बना, कथा हो जाती है। दो हो गए, आप विलीन करिए, भाव से उधर देखिए, दो करिए तो दो भी हो सकते हैं, अपने भाव से उसको एक करिए तो एक भी। नजरिए का फर्क हो जाता है। दो हैं, हम दो मानेंगे, सृष्टा बोलेंगे बनाया, भगवान ने सृष्टि बनाई तो अलग कर दिया। भगवान अलग है, सृष्टि अलग है। बहुत अच्छा बता रहे थे। अज्ञानियों की जो भाव आता है, और अज्ञान का भाव क्या है? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है। दो हो गए, दो हो गए। ये अज्ञानता की दृष्टि हम बोलेंगे कुम्हार भगवान है और सृष्टि घड़ा है, दो हैं। दो हो गए नहीं। कहते हैं कर्ता किस में है? जब बनाने वाला होगा तो करता है मैंने बनाया, कर्म हुआ, कर्ता कर्म क्रिया, त्रिपुटी से न्यारा हूं बोला, तो कुम्हार में तो कर्ता भी हो गया, कर्म भी हो गया, क्रिया भी हो गई। और कुम्हार का कर्तव्य है कि घड़ा बनाए। कुम्हार बोला ही तब जाएगा, कर्तव्य अपना निभाएगा कि घड़ा बनाएगा, तो उसका कर्तव्य भी हो गया। पर यहाँ कर्म है, न कर्तव्य है, न क्रिया है, कुछ भी नहीं है। कैसे? और हम अज्ञान में दो मान के बैठते हैं। पर यहाँ ज्ञान के हिसाब से क्या करना है, जैसे बहुत अच्छा बनाया। इसमें बोला जैसे, जैसे यहाँ मूर्तिकार भी मूर्ति बनाता है तो मूर्ति अलग हो जाती है, पर यहाँ बोला नृत्यकार। जैसे कोई नाच रहा है, जो नाचने वाला है
उससे नाच अलग हो सकता है, नृत्य अलग हो सकता है। हम्म? कोई नृत्य कर रहा है, हम नृत्यकार को और नृत्य को अलग कर सकते हैं? घड़े को अलग कर दिया, मूर्ति बनाई, मूर्ति अलग हो गई, मूर्तिकार अलग हो गया। चित्र बनाया, चित्रकार अलग हो गया, चित्र अलग हो गया। हम ऐसे ही भगवान को मानते हैं। भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने हमें बनाया। भगवान ने फिर बोलेंगे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया, कर्ता मानेंगे तो अच्छा बुरा भी बोलेंगे। भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान अपने को मानता ही नहीं, मैंने कुछ किया। हो रहा है, मुझसे उत्पन्न है संसारा। भजन गाते हैं, मुझसे उत्पन्न है संसार। ये उत्पन्न कैसे, ये चंद्र, ये सूरज, चांद, तारे, ये कैसे उत्पन्न है? जैसे नर्तक का नृत्य, ये उत्पन्न हुआ, उसी से ही उत्पन्न हो रहा है, और जैसे ही वो रुका उसके साथ उसी में है। उसको आप लय अलग नहीं कर सकते। हम सृष्टि को अलग नहीं कर सकते। भगवान है, इसीलिए बोलते हैं आप भगवान ही हैं। आप उससे अलग हैं ही नहीं। मान न मान, तू है भगवान, यू आर ऑलरेडी गॉड। लहर पानी ही है, सागर ही है। तत् बोलते थे गुरुजी, बोलते थे उसको आप चेक करिए, टेस्ट करिए। H2O उसमें भी है, H2O उसमें भी है, सागर में भी है, पानी में भी, उसमें भी है। अलग अगर अलग करके रखेंगे तो वो भी वही है। तो हम अलग, उससे भिन्न है ही नहीं। और सृष्टि चल रही है, बोलेंगे भगवान चला रहा है, कर्म हो रहा है, सब कुछ हो तो रहा है। किसने उत्पन्न किया? हम बोले हम जवान बने रहे, कोई नहीं बोलता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। बूढ़े होते हो रहे हैं, ना आप रोक सकते हैं, ना आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए, हो जाएगा, प्रकृति अपने आप करेगी। हम बोल रहे थे एक बड़ी बड़ी एज में, 40 साल में बच्चा हुआ, 60 साल में बोली थी, अभी तो वो 15-20 साल का ही हुआ था बच्चा। कहते, जल्दी से बड़ा हो जाए, मैं शादी देख लूं उसकी। उसको बड़ा शौक, मेरी तो उम्र ही नहीं बचेगी शादी तक देखने की उसकी। और वास्तव में नहीं देखा, उम्र गई। बड़ी उसकी तमन्ना थी, बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए, अपने टाइम से बड़ा होगा, पहले बड़ा हो जाएगा। शादी लायक होने के लिए फिर समय, प्रकृति हो रही है, प्रकृति में चल रहा। तो भगवान करने वाला कुछ नहीं, भगवान अपने को अलग कर देता है भी अलग भी नहीं है, पर अलग भी तो दिखते हैं, पर है नहीं। और सब कुछ क्या बोला, गुण गुण में वर्त रहे हैं। और थोड़े दिन में बताया, ऐसा तरज तम का गुण है, वो भी किसमें है, शरीर में है। सब बचपन में आप सतोगुणी, जवानी में रजोगुणी, बुढ़ापे में तमोगुणी, आलस बैठा रहता है। बोलो तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे घूमने के लिए, बोलो किसी बुजुर्ग को, अरे तुम लोग जवान हो, घुमाओ, हम नहीं जाएंगे, हम बैठे हैं। तमोगुण आ गया, सहज ही में तो हुआ, आपने करा नहीं। बच्चा बिल्कुल सतोगुणी, कितना अच्छा लगता है, उसमें न ईर्ष्या, न द्वेष, न कुछ नहीं। जवान होते ही हलचल शुरू हो जाती, ये कमाएं, ये करें, ये करें, ये करें। बैठ नहीं सकता, उसको बोलो बैठ जाओ तो बैठ नहीं पाएगा। आप ही में सारे गुण हैं तीनों, और वो भी समय के साथ गुण गुण में वर्त रहे हैं। उस दिन भी बोला, काम भी, अगर हम बोले कि खाली सतोगुण बहुत अच्छा है, कभी नहीं, क्योंकि काम करना ही पड़ेगा। फिर काम कर रहे हैं तो सारा समय काम ही करते रहे, तो आप एक समय आएगा कि आप थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रात को सो जाते हैं, जब सोते हैं तो सुबह बहुत अच्छा काम करते हैं। गुण गुण में वर्त रहे हैं, आपकी सारी जिंदगी में ही गुण गुण में वर्त रहे। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में भी उसी में ही चल रहा है, गुण गुण में चल रहे हैं। तो इसमें कौन कर रहा है, सब प्रकृति से ही हो रहा है। हम कर रहे हैं, हम बोले हम कमा रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप करे बिना रह नहीं पाओगे, बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, करना चाहोगे रजोगुण में नहीं आ पाओगे। सब अपने आप हो रहा है ये। अब कौन बोले कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, भगवान भी अपने ऊपर नहीं लेते।
सब सृष्टि में, प्रकृति में हो रहा है। पूंजी से उत्पन्न है, अलग कभी नहीं कह सकते हैं। और बोलेंगे बनाई, बनाई भी नहीं। अलग करके रखी होती हम दुनिया बनाई। गाना गाते रहो, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समझ। पता नहीं भगवान कौन सा है, उसने कौन सी सृष्टि है, उसने कैसे बनाई। फिर बोलेंगे ऐसा जीव जंतु क्यों बनाया। एक बोलती छिपकली क्यों बना दी भगवान ने। अब बताओ क्यों बनाई। लहर छोटी क्यों है, बड़ी क्यों है? आपके अंदर में जो भाव आएगा उस हिसाब से आप बनाते हो। अपने अंदर के भाव को समझना है। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापने की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। हम बोलेंगे भगवान ने ऐसा किया, कर्म फल हमें ऐसा क्यों दिया, हमें फेल क्यों कर दिया, भगवान ने फेल कर दिया, भगवान ने फेल किया, या हमें गरीब क्यों बनाया। फल की जो जो था बोलेंगे भगवान ने किया। हम वो तो अक्सर ही बोलते हैं, जब अच्छा किया तो बोलते हैं मैंने किया, खराब होता है तो भगवान ने किया। तो कर्म फल भी भगवान नहीं दे रहा है, भगवान फायदा ही नहीं दे रहा है, प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है। हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, हो रहा है, ना वो दे रहा है न कर रहा है। किसी भी चीज में वो अपने को एंटर नहीं करना, अपने आप को अलग करना। प्रकृति का सब खेल चल रहा है, सब कर्म हो रहा है, कर्म के साथ से फल आ रहा है। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तेरे हाथ में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। प्रकृति में होना होगा तो होगा, नहीं होना तो होगा। ये पहले क्यों मरा, ये बाद में क्यों मरा, इसको चले जाना है। ये गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, उसकी प्रकृति है। हम बोलेंगे कुत्ता भौंक क्यों रहा है, भौंकेगा, प्रकृति में है, वो अपनी प्रकृति में है। ये गुस्सा क्यों करता है, उसकी प्रकृति है। ये उदास क्यों है, उसकी प्रकृति है। ये बहुत प्रेम वाला है, ये बहुत अच्छा है, उसकी प्रकृति है, इसलिए वो प्रेम वाला है। प्रकृति प्रकृति में रम रही है। यानी इसमें कुछ नहीं बोलेगा, सब अपनी प्रकृति के कारण वो कर रहा है। हम सारा समय अपने को भी कर्ता बोलेंगे, दूसरे को भी कर्ता मानते हैं, फिर भगवान को भी कर्ता मान लेते हैं। इस अज्ञान से अपने का निवारण करिए। बहुत दिन तक हम इसी भाव में रहे हैं, इसीलिए पीड़ा होती है, इसलिए उलझन होती है। कर्म फल के ऊपर अपने को हटा देना, और जो आप करेंगे, मैं कर रहा हूं, तो आपके सब कर्म क्या होंगे, आपकी इच्छा के कारण। मैं इच्छा डेवलप करता हूँ, वसनानुसार कर्म करते हैं, फिर उससे वैसे ही फल की चाहना भी करते हैं। आपके अंदर आपकी इच्छाओं के कारण आप कर्म करते हैं। एक कहता है इच्छा नहीं हुई तो कर्म कैसे करेंगे। आपके अंदर कोई ना कोई इच्छा है तो हम कर्म कर रहे हैं, फिर उससे फल की चाहना कर रहे हैं। आप खुद को अपना कर्ता खाली मान रहे हैं, पर भगवान बोलता है मैं करता नहीं। बोलते हैं डिनाई करिए अपने को, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है। अब देखिए सुबह को नींद अपने आप खुल जाती है कि नहीं खुल जाती है। कौन उठाए, कभी कोई ना उठाए तब भी आप उठ जाते हैं, नहीं होता तो सोते रहते हैं। सब अपने आप हो रहा है, नींद अपने आप आती है, हम बोलते हैं हम सोए। आप अपने को कर्ता मानते हैं। हम बोलते हैं कितनी अपने आप ऑटोमेटिक चीज हो रही है, ये भी प्रकृति से हो रही है। नींद आती है, अभी बैठे बैठे सो जाते हैं, नींद अपनी प्रकृति से हो रही है। प्रकृति प्रकृति में रम रही है, शरीर की प्रकृति है। वो सुलाती भी है, ये उठाती भी है, प्रकृति है। शरीर भी प्रकृति है, हमने कल बोला। एक बाहर प्रकृति, हम उसको बोलते हैं, पेड़ पौधों को प्रकृति बोलेंगे, हवा पानी को प्रकृति बोलेंगे। शरीर भी प्रकृति है, नेचर बोलते हैं ना, नेचर। ये सब चल रहा है आपके अंदर भी हम देखते हैं। अंदर का भी कभी चेक करिए, वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है। उसका बीपी हाई होगा तो गुस्सा कर रहा है, अंदर की प्रकृति ने उसको गुस्सा करा दिया। लो हो गया तो वो बैठा है चुपचाप। तो हम बोलेंगे कि उसकी वजह से हो रहा है, सब प्रकृति से हो रहा है। किसी को भी दोषी नहीं मानेंगे, यानी किसी को भी दोषी नहीं मानता है। उसका फल के भी, जो भी फल हो रहा है वो किसी को नहीं बोलेगा, सब अपने आप हो रहा है।
कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, किसी से भी कुछ मानने के लिए नहीं है। और ये केवल हमारे भीतर की अपनी उस मनुष्य का जब है उस कर्म में भी आसक्ति हो जाती है। मुझे ये करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कमाना है, मुझे करोड़ों बनाने हैं, मुझे पास होना है। ये कर्म में भी आ सकती है। गृहस्थ बनाना है, पालना है, बच्चों को पालना है। आप आसक्ति से कर्म करते हैं, यानी आसक्ति रहित होता है, उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं। करेगा, सब कुछ कर्म करता रहता है, ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ बैठे हुए कर्म करते हैं, आपकी आसक्ति है। आप बोलते हैं ना हो गया। ढेरों गुरुद्वारे में रोटियां बनाई आती हैं, कैसे बना के आती हैं? हो गया। घर में बोलती हैं, हमने बनाई, कर्तव्य है मेरे को तो खाना बनाना है ना, थक गए। यहाँ हुआ, गुरुद्वारों में हुआ, और घर में कर्ता बन के किया। आसक्ति से कर्म करना वो बांध देता है। और भगवान अपने को इतना बड़ा सृष्टि का हिसाब होते हुए भी सब अपने आप प्रकृति प्रकृति में रम रही है। कभी इस बात में आनंद लीजिए, बहुत मजा आता है। उसके अंदर भगवान के अंदर कर्तापन नहीं है, हम क्यों कर्तापने में आते हैं? आप अपने को कर्ता क्यों मान रहे हैं? सारा कर्ता मानेंगे तो भोक्ता भी मानेंगे, भोक्ता मानेंगे तो पीड़ा भी हो सकती है। उस दिन मैंने बोला ना, कह रहे थे हम बोलते हैं आज पीड़ा हो रही थी शरीर में, मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा तभी हम भोग रहे हैं, तभी इतनी पीड़ा हो रही है। आपने को कम कर्ता माना तो पीड़ा भी हो रही है। ज्ञानी को भी शरीर में पीड़ा होगी, पर वो नहीं बोलेगा मैंने कोई कर्म किया इसलिए पीड़ा हो रही है। जरूर कर रहा है, कर्म चल रहा है, पर वो अपने को इससे अलग कर देगा। फिर ना वो करता हुआ ना भोगता हुआ, फिर पीड़ा भी नहीं होगी। भले चक्र से चल रहा होगा, कोई कर्म किया तो ज्ञानी के ऊपर भी पीड़ा हुई, कर्मों के हिसाब से करता भोगता, पर वो क्या हुआ? अपने को अलग किया, मैंने किया ही नहीं, तो फिर न करता न भोगता। कभी आप अपने को ऐसा उस भाव में लेके आइए, कोई भी, ये सब हम सोचते हैं कि हमारी वजह से हो रहा है। कर्म किया, मेहनत करी, मैंने करी, फिर मेरे को फल मिला। सारा समय आप इसी बात में चलते हैं। मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं कोई बनता डॉक्टर, मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं इतना पैसा कमाता क्या, मैं नहीं करता तो मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं इतना थक रहा हूं तभी तो मेरा नाम है, तभी तो मेरा यश है। नहीं, बोल दिया भगवान ने, लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। लाभ हानि यश अपयश सब विधि है। विधि क्या है? प्रकृति में हो रहा है। हम लाभ तो हर व्यक्ति चाहता है पर मिलता है, हानि कोई नहीं चाहती पर होता है। तो प्रकृति में होना है तो हो रहा है। यश होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो कितनी मेहनत कर लो, यश अपयश हो जाएगा। अरे मेरी बदनामी हो गई, मैंने तो चाहा भी नहीं था। किसी की क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? भले कंपनी, पर विधि याद, विधि क्या है? ये प्रकृति से हो रहा है, हम और आप करने वाले नहीं है। भगवान नहीं बोला मैं नहीं कर रहा। अपने को रोक के देखिए, स्थिर करके देखिए, आनंद है बहुत। आनंद बोला ना, अभी बोला आनंद कहाँ है? सब चीज से अपने को बरी कर दो तो आप आनंद में है। अलग कर दीजिए सब चीज से, जब जुड़ते हैं तो पीड़ा है। एक में आना, इस स्वयं को भी हम जो बना के बैठे हैं तो दो है, इसको भी एक में समा दिया। रुक गया, नृत्य रुक गया तो खाली नृत्यकार बचा, खाली वही है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, उसी से ही उत्पन्न। सर्कल चल रहा है, रुके तो हलाई त हली वञा, विहारी त बस वाग धणी तुझे बस। सब हो रहा है,
समझे, बस कोई और नहीं है। बड़ा आश्चर्यजनक चीज है संसार। आश्चर्य बोलते थे, आत्मा है आश्चर्यवत। अब बस आश्चर्य करते रहो और कुछ नहीं। इसलिए नटराज की बड़ी महिमा कही जाती है हमारे यहाँ। देखा कई धर्म में नटराज की मूर्ति भी गिफ्ट करते हैं। नटराज क्या है? हम सोचते हैं शिव है, ये उसी का नट, उसका चल रहा है, नृत्य चल रहा है सारा। ये सारी सृष्टि इसका ही नृत्य चल रहा है। देखते रहिए, आनंद लीजिए, परमात्मा का नृत्य। अभी तो नृत्य चल ही रहा है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। उसी का ही नृत्य है ना, उसको अलग तो ना करेंगे। कर सकते हैं नृत्यकार को नृत्य से अलग, तो सृष्टि को भी हम अलग नहीं कर सकते हैं भगवान से, है ही वो।